हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार, आज हम करेंगे अपना अगला टॉपिक। ठीक है, हमने सेल मेम्ब्रेन का पार्ट 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझा, राइट, कि वो किस किस चीज़ की बनी होती है। वी हैव अंडरस्टूड द यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ इज इट एबल टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, जो भी फंक्शंस हमारे सेल मेम्ब्रेन करती है वो उसे करने में हेल्प कैसे करती है। Right. So as you can see the topic cell membrane of eukaryotic cells in part 2, NCERT page 94 आप रेफरेंस ले सकते हो, वहीं से मैंने लाइंस उठाई है and from there only we will study. An improved model of the structure of cell membrane, मतलब cell membrane का एक नया मॉडल that was proposed by Singer and Nicholson in 1972, which is widely accepted as fluid mosaic model. तो आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का डायग्राम दिखाया था, जहां पे हमने समझा था कि क्या क्या चीजें होती हैं। वी अंडरस्टूड कि कुछ प्रोटीन्स बाहर ही अटैच होते हैं, जिनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहा जाता है, एंड देयर आर सम प्रोटीन्स जो बीच में एम्बेडेड होते हैं, जिन्हें इंटेग्रल प्रोटीन्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लिपिड्स। लिपिड्स कैसे? हैविंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर 1, ये लिपिड बाइलेयर 2, और बीच में अटैच होती हैं इनकी टेल्स। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिपिड कैसे प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। जो ये होता है इसका पोलर हेड है विच इज हाइड्रोफिलिक, and this is tail that is hydrophobic. ठीक है जी। सो इसका मतलब बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो वाटर अट्रैक्टिंग है, अंदर वाला इज वाटर रिपेलेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी सॉलिड, थोड़ा सा लिक्विडी, ठीक है, एंड फ्लूइडिक नेचर ऑफ लिपिड। तो लिपिड का नेचर मिक्स सा होता है, दैट इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। अब यार, अगर सेल मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन है चीजों को बाहर से अंदर लेकर आना या अंदर से बाहर छोड़कर आना, तो वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करनी होगी ना, तभी तो अंदर की चीजें बाहर लीक हो पा रही हैं और बाहर की चीजें अंदर आ पा रही हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि जब सेल मेम्ब्रेन मूव करती है तो जो प्रोटीन्स हैं वो कैसा मूवमेंट शो करते हैं? प्रोटीन्स शो लेटरल मूवमेंट। द लेटरल मूवमेंट इज शोन बाय द प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके लेटरल मूवमेंट करते हैं। ठीक है जी। The ability to move within the membrane is called as fluidity. मेम्ब्रेन के अंदर ही जो प्रोटीन्स और लिपिड्स मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। लेट मी टेल यू एक्स्ट्रा पॉइंट कि प्रोटीन्स का तो एनसीईआरटी बता रही है दैट दे आर शोइंग लैटरल मूवमेंट, ठीक है, लेकिन अगर उसमें हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स कैसा मूवमेंट शो करेंगे? फैट्स या लिपिड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, फैट्स या लिपिड्स विल शो two types of movement. One is the flip flop movement. अब ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है? जैसे दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, देन अगेन दिस विल गो हियर, दिस विल गो हियर। फ्लिप फ्लॉप ऐसा वाला मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, और एक मूवमेंट कौन सा होता है? ये साइडवेज मूवमेंट, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो द सेकंड मूवमेंट इज द साइडवेज मूवमेंट। तो इस तरीके से ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स अपनी अपनी मूवमेंट करते हैं ताकि मेम्ब्रेन की बाहर की चीजें अंदर आ सके और अंदर की चीजें बाहर जा सके, एंड दैट इज हाउ वी कॉल इट एज क्वासी फ्लूइड मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, जो इजिली मूव कर सकते हैं। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, कैसे सेल के बीच में intercellular junctions बनते हैं, secretion, endocytosis means food को अंदर engulf करना, सेल का division, ये सब कुछ हमारा fluid nature of membrane contribute करता है। ठीक है, but the basic function that the plasma membrane is performing is allowing the transport of molecules across the cells. Okay. The membrane is selectively permeable to some molecules present on the either side. अब membrane हर किसी को allow नहीं करती, membrane specific कुछ चीजों को अंदर या बाहर आने जाने देगी. It is not at all open to all the things to come and go inside, right? It is specifically selectively permeable to some of the molecules present on the either side, अंदर भी बाहर. Many molecules can move briefly across the membrane
विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अब जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़ी ही आराम से मूव कर जाते हैं बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, और उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। मोस्टली ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प से मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, बाहर अगर कोई चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, अंदर वही चीज लो कॉन्सेंट्रेशन में है, सो इट विल मूव इनसाइड फ्रॉम हाई टू लो। Okay, this is movement of high concentration to low concentration gradient. Neutral solutes may move across the membrane. Neutral solutes are present जो membrane के across move करते हैं by the process of simple diffusion, जो मैंने आपको अभी explain किया, along the concentration gradient, that is from higher concentration to the lower one. वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। इसी तरीके से पानी भी मूव कर सकता है फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन पानी के मूवमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्मोसिस के नाम से। ठीक है, ये बड़े बेसिक पॉइंट्स है, हमने पहले भी छोटी क्लासेस में कवर अप किए। ओके, एंड सिंपल एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट कि कैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर चीजें आ जा सकती हैं, उसी को इन्होंने कुछ लाइंस में ट्रांसफॉर्म करके मेंशन किया। ठीक है, नाउ एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। अब एक चीज हमने समझी थी कि लिपिड का अरेंजमेंट कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, जहां पे ये वाला तो पोलर होता है, दैट मींस ओके टू वाटर, एंड दिस इज नॉन पोलर, दैट मींस विच इज नॉट ओके टू वाटर, क्योंकि ये लिपिड की टेल को वाटर से डर लगता था। राइट, सो सिंस ये पास नहीं कर सकते, इसीलिए उनको किसकी जरूरत होती है? कैरियर प्रोटीन की। याद है हमने दो टाइप के प्रोटीन्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था पेरिफेरल प्रोटीन्स जो बाहर ही लटक रहा था थ्रेड की तरह, एक हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर सेल मेम्ब्रेन के बीच में वो होता है पैक, जैसे मैं दिखाती हूँ कैसे, लाइक दिस इज द इंटेग्रल प्रोटीन बीच में। ओके, सो सम थिंग्स विच आर पोलर, राइट, तो वो ये नॉन पोलर एंड में तो पास कर नहीं पाती, तो वो इस प्रोटीन के थ्रू पास करती है एंड फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। A few ions or molecules, कुछ ions और molecules भी होते हैं which are transported across the membrane against the concentration gradient. अब एक हमने पढ़ा था that they travel easily from higher end to the lower end, दूसरा हम पढ़ रहे हैं that they are traveling from low to the higher end, and such transport is called as energy dependent process. क्योंकि कोई भी चीज अगर कहीं कम है और वो ज्यादा की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब हम उसे धक्का मार रहे हैं, so we are requiring some of the energy. ठीक है, तो जो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जहां पे एटीपी का इस्तेमाल होता है उसे बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वेयर वी आर यूजिंग एटीपी, और एटीपी हम मोस्टली कहाँ यूज करते हैं? व्हेन वी आर पुशिंग थिंग्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, ओके, इसी पंप की मदद से भी पुश होता है। So that was about the movements in the cell membrane, किस तरीके से सेल की चीजें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर मूव करती है, या तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से जाती है, सिंपल हाई लो का डिफरेंस है, तो वो हाई से लो में खुद ब खुद चलेगी, वरना वो कभी कभी लो टू हाई भी जाती है जहां उन्हें धक्का मारना पड़ता है, तो हम एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Okay, so cell membrane promotes every type of movement, but only semi-permeable, selectively permeable. That is for only selected molecules. हर किसी का movement permitted नहीं होता। ठीक है जी, so that's all about cell membrane. Thank you so much.